हाय दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल रोचक कहानियाँ। बचाओ मेरे बच्चे को, कोई तो बचाओ। तुम सब डरपोक हो। तुम में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। वो जालिम चील मेरी सोना को उठाकर ले गई। आज ये विपदा मेरे पर आई है, कल तुम में से भी किसी के ऊपर आ सकती है। मैं तो जा रही हूँ पहाड़ों के उस पार। हमें माफ कर दो चिड़िया रानी। हम इतनी बड़ी जालिम चील का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते थे। वो चील हमारे बच्चों को भी लेकर भाग गई थी। अब तक तो वो तुम्हारी सोना को भी खा चुकी होगी। अब तुम अपनी सोना को भूल जाओ चिड़िया रानी। नहीं नहीं, मेरा दिल कहता है कि मेरी सोना जिंदा होगी और मैं उसको ढूंढने जरूर जाऊंगी। और फिर चूचू चिड़िया उस जालिम चील की खोज में पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। सारे दिन उड़ते उड़ते वह बहुत दूर निकल जाती है और वह थककर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक गिन्नी उल्लू से होती है। अरे चिड़िया रानी, कहाँ से आ रही हो? लगता है बड़ी दूर से आ रही हो। क्या बात है, काफी दुखी दिख रही हो। कुछ बात है तो बताओ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तालाब वाले जंगल से आई हूँ। आज सुबह वह जालिम चील मेरी बेटी को उठाकर ले गई थी। उसी की तलाश में आई हूँ। चिड़िया बहन, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन अब तक वो जालिम चील तुम्हारी बेटी को खा गई होगी। नहीं, मेरा दिल कहता है मेरी सोना जिंदा होगी। काश ऐसा ही हो चिड़िया रानी। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। तुम्हें पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए। वहीं ही रहती है एक ऐसी चील जो कि बच्चों को घोंसलों में से उठाकर ले जाती है। उसी तरफ ही जा रही थी, लेकिन थक गई थी तो यहाँ बैठ गई थी। चिड़िया रानी, तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में चलकर आराम कर सकती हो। वहां तुम्हें दाना भी मिल जाएगा। वह जालिम चील मेरी भी दुश्मन है। पिछले महीने उसने मेरे एक बच्चे को उठा लिया था। तुम मेरा विश्वास करो और मुझे अपना दोस्त समझो। मुझे तुमसे हमदर्दी है। और फिर चूचू चिड़िया गिन्नी उल्लू के साथ उसके घोंसले में चली जाती है। इस बेचारी चिड़िया के बच्चे को वही चील ले गई है जो पिछले महीने हमारे बच्चे को लेके गई थी। तुम्हारा दुख हम बखूबी जानते हैं, लेकिन बहन ये भी सच है कि अब तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं होगा। वह जालिम चील अब तक तो तुम्हारे बच्चे को खा चुकी होगी। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो। मेरा दिल कहता है मेरी सोनो जिंदा है। हकीकत को स्वीकार कर लो बहन। अगर हम ये मान भी लें कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, तो तुम कैसे मुकाबला करोगी उस जालिम चील का? नहीं नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं उस जालिम चील से अपनी बेटी को बचाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं इसकी ममता को समझ सकती हूँ। अगर तुम कहो तो हम भी चलें सुबह इसकी मदद के लिए इसके साथ। मैं भी यही सोच रहा था। हम चलें इसके साथ इसकी मदद करने के लिए। चिड़िया बहन, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है कि यदि हम आपके साथ चले आपकी मदद करने के लिए? मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में मत डालो। चिड़िया बहन, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करके। सुबह होते ही वह तीनों पहाड़ों के लिए निकल जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी ममता झूठी नहीं हो सकती। मेरी सोना जिंदा है। हाँ बहन, हम सभी बहुत खुश हैं ये देखकर कि तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। इसे बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है। मैं जाता हूँ और चील को गुस्सा दिलाता हूँ। तब वो मुझ पे झपटेगी तो मैं वहां से उड़ जाऊंगा और तुम मौका देख के उस पर ये चट्टान गिरा देना, ताकि वो सोनू से थोड़ी दूर हो जाए और हम उससे बचा सकें। तभी गिन्नी उल्लू चील के पास पहुंच जाता है। ए काली भद्दी शकल वाली चील, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरे के बच्चों को मारकर अपने बच्चों को शिकार कराना सिखा रही है। ये तुझे शोभा देता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी आंखों वाले उल्लू, मेरे इलाके में आने की? अपना दुख भूल गए हो जो तुम यहाँ चले आए फिर से अपनी जान गंवाने को? तुझे दया नहीं आती इन बच्चों पर? ये भी तो तेरे बच्चे की तरह ही हैं। रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं बड़ी आंखों वाले उल्लू।
जालिम चील गुस्से में भरकर गिन्नी उल्लू पे झपटती है। तभी गिन्नी उल्लू मौका पाते ही वहां से उड़ जाता है और चूचू चिड़िया जालिम चील के ऊपर उस चट्टान को गिरा देती है, जिसकी वजह से चट्टान के नीचे दबने से जालिम चील की मौत हो जाती है। यह सब देखते हुए चील पापा अपने बेटे को लेकर वहां से उड़ जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें जिंदा देखकर। मेरी ममता जानती थी कि तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। चूचू चिड़िया इस सब के बाद गिन्नी उल्लू और उसकी वाइफ का धन्यवाद करती है और अपनी बेटी सोनू को लेकर अपने जंगल वापस चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गिन्नी भैया, अब मैं चलती हूँ। और चूचू चिड़िया वहां से उड़कर अपने तालाब वाले जंगल में पहुंच जाती है। वाह चूचू चिड़िया, तुम तो बहुत जाबाज निकली। हम तो सोच रहे थे कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही मर गए होंगे, बट तुम दोनों ही वापस आ गए। मैं सिर्फ अपनी सोनू को बचाकर ही नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि उस जालिम चील को मारकर भी आई हूँ, ताकि वह आगे से फिर किसी के बच्चों को उठाकर ना ले जाए। तुम तो बहुत बहादुर निकली चूचू चिड़िया। तुम्हारा स्वागत है दोबारा से इस जंगल में। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक माँ की ममता कभी झूठी नहीं हो सकती। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।